को जो मार रहा है उसे भी फांसी हो जाए। मेरे बेटा का दिल निकाला है, वो उसका भी दिल निकाले। तो आवाज आया कर देखे तो यहाँ पर लड़का पड़ा हुआ था। ये मतलब यहाँ मार दिया, ये सब भाग रहे हैं वापस जा रहे हैं ना, गली में अंधेरे में मार दिया उसको। जो है मृतक को अभी मरशूरी में रखा गया है और जो अभय सारथी है वो इस समय गंभीर हालत में जो अस्पताल में भर्ती है। 10:30 बजे फोन की, मैं उसको बोला मम्मी मैं खाना गरम करके रख। तो इससे पहले लाइट वाइट रहता था हमेशा? हाँ, कल ही बंद हुआ है लाइट। और अब कल का डेट में ऐसा था कि घटना हुई लाइट पूरा अंधेला एकदम, मतलब घरों का रोशनी था। हाँ, लेकिन बाहर में कुछ नहीं। इससे पहले भी कभी इस क्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ है? चाकू कल ही हुआ है। ये गली देख पा रहे होंगे और इस गली का ही सीसीटीवी वीडियो भी जो है सामने आया है, जिस पर धुंधला ही सही लेकिन दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो है आधा दर्जन युवक दो युवकों को दौड़ा कर चाकू मारते हुए नजर आ रहे हैं। खून के आप बड़े बड़े धक्के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लहूलुहान हालत में आदित्य कुर्रे और जो अभय है, यानी कि दोनों दोस्त जो है इसी स्थान पर हमलावरों का शिकार होते हुए नजर आए थे। जान के बदला जान। क्या चाहेंगे आप? उनकी बहन है, न्याय कैसे चाहते हैं? मौत के बदले मौत। मेरा भाई मरा है तो जो मारने वाला है उसका भी मौत चाहिए मेरे को। मुख्य आरोपी इस समय में बताया जा रहा है, उसे इस जगह में जो है क्राइम स्पॉट पर लाया गया और उसके बाद में जो है उसे पूछा गया है। अभय का आप वहाँ का नहीं और यहाँ का नहीं, मैं गिरा है यहाँ पर है और ये वाला मेरा है। जब वो चाकू चला रहा था तो पकड़ा मैं, फिर जब वो यहाँ का नहीं अभय बैठा था तो उसके यहाँ हाथा मारा, फिर वहाँ का नहीं उसको मैं मारा, उसको हाँ मैं मारा। राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिल रही है और इसी दौरान जो है राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना देखने को मिली है, जहां पर एक गैंगवार ने दो युवकों पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। और इस वक्त हम हैं क्राइम स्पॉट पर, जहां पर हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये पूरी वारदात कैसे हुई। और ये आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम जो है यहाँ पर जाँच पड़ताल के लिए पहुँची हुई है और तमाम जाँच की टीम यहाँ पर मौजूद है। और ये घटना स्थल वाला ये गली है जिसे आप देख सकते हैं और आगे हम जाकर ये आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस घटना में कौन कौन शामिल थे, जो मृतक है वो कौन है और उसकी क्या कुछ हिस्ट्री रही है। ये तमाम चीज़ों को जो है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल इस वक्त जो है हम घटना स्थल पर आ चुके हैं और पूरी पुलिस की जो जांच टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और जिस गली में ये पूरी वारदात हुई है उस गली में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग हैं और जो आसपास के लोग हैं, पूरे इलाके में दहशत का भी माहौल देखने को मिल रहा है। ये मतलब यहाँ मार दिया, ये सब भाग रहे हैं वापस जा रहे हैं ना, गली में अंधेरे में मार। अभय का आप वहाँ का नहीं। और आप देख सकते हैं कि जो एफएसएल की टीम है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँची हुई है और लगातार जांच की जा रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं। और अगर मैं ब्लड की बात करूँ तो देखिए रात 10 बजे ये घटना हुई है, रविवार की बात है ये। और जब रात 10 बजे ये पूरी घटना हुई तो सुबह तक जब तमाम जाँच टीम यहाँ पर पहुँची तो हर एंगल से जाँच की जा रही है। तमाम तेलीबांधा थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँची है और आप देख सकते हैं कि सब्बल, हथौड़े, छीनी से जो है जो ब्लड सूख चुके हैं उसको वहाँ से उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। और यह आप देख रहे हैं कि सैंपल लेने के लिए किस तरीके से जो है उस ब्लड को जो है खदोड़ा जा रहा है ज़मीन से, ताकि वो ऊपर आए और फिर उसे जो है वो सैंपल के लिए ले जा सके। तो ये आप देख सकते हैं कि एफएसएल की टीम जो है काफ़ी बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि राजधानी रायपुर में मर्डर की ये वारदात कोई आम नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी है। देखिए जिस वक्त ये पूरी घटना हुई है वहाँ पर इस पूरे एरिया का जो लाइट है वो पूरी तरीके से बंद बताया जा रहा है और लाइट बंद होने के कारण जो है कानो कान किसी को खबर नहीं मिली। और जैसे ही ये पूरी वारदात हुई इस पूरे इलाके में जो है दहशत का माहौल एक तरीके से नज़र आ रहा है और तमाम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरीके से शांत दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जब देर रात 10 बजे पूरी वारदात हुई तो सभी लोग लगभग सो चुके थे और उसके बाद में जो है ये घटना हुई है। और यही कारण बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना के बाद से किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन जब चीख चिल्लाने की आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी तब ये बाहर आए और उसके बाद तेलीबांधा थाने पुलिस को इसकी सूचना दी गई और उसके बाद जो है
इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। और खुलासा नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल 5 लोग मुख्य आरोपी थे, जिनमें से 4 लोग को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन अन्य एक आरोपी है जो इस समय फरार बताया जा रहा है, जिसकी भी तलाश की जा रही है। और बात करें मृतक की तो जो है मृतक को अभी मरशूरी में रखा गया है और जो अभय सारथी है वो इस समय गंभीर हालत में जो है अस्पताल में भर्ती है। भैया, जब आप लोग यहाँ पर थे तो क्या कुछ आवाज़ें सुनाई दी जब ये घटना हुई, क्या हुआ था? तो आवाज़ आया यहाँ वो सब भीड़ भाड़ का, तो आवाज़ आया कर देखे तो यहाँ पर वो लड़का पड़ा हुआ था। अच्छा, कैसे हाँ। हालत में पड़ा था वो? एकदम वही घायल ही था समझो, और 5-10 मिनट के बाद मर भी गया एक बार। अच्छा, यहीं पर क्या उम्र रही होगी उसकी? 22-23 साल का रहा होगा। 22-23 साल का। जानते थे आप उनको कि नहीं जानते? हाँ जानते थे ना। वो छोटा सा था तो यहाँ दुकान था, वहाँ काम करता था लड़का। अच्छा। हाँ, तो बताया आदि ऐसा करके ना, हाँ हाँ तो ध्यान में आ गया कि वही लड़का है करके। हाँ, आदित्य कुर्रे करके उसका हाँ नाम हाँ बताया हाँ जा हाँ रहा है। हाँ ठीक है। हाँ। तो आप लोग जब सो चुके थे उस वक्त जब ये सो गए थे। लगभग सो गए थे, कोई था नहीं यहाँ पर? यहाँ कोई नहीं था। हाँ, सभी सो गए थे, आजू बाजू वालों को मालूम ही नहीं है। अच्छा। ये क्या भीड़ यहाँ लगा और आवाज आया ना, तो मैं अच्छा नींद में था। मैं बोला क्या आवाज आ रहा है करके निकला तो देखा तो वहाँ वहीं पर पड़ा हुआ था। और भीड़ भाड़ इधर उधर सब तरफ था। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? पुलिस को इसकी सूचना दी? वो सूचना दूसरा आदमी दिया। हाँ। हाँ, जो उसको जानता था ना वही उसका सूचना दिया, और फिर तुरंत उन्हीं लोग उठा के ले गए। अच्छा। उसके बाद फिर पुलिस वाले भी आए। अच्छा। हाँ, दो लोगों को चाकू पड़ा, उसमें से एक घायल बताया गया। बस उसी को देखा था, मैं यहीं पर पड़ा था। अच्छा, सिर्फ आदि को बस आप देखे? हाँ हाँ, और नहीं मालूम कौन है तो। और नहीं मालूम था। लाइट वाइट चालू थी या बंद? एकदम अंधेला। अच्छा, एकदम अंधेरा। हाँ, एकदम कुछ दिखता ही नहीं था। जिन लोगों ने हमला किया उनको जानते हैं आप? नहीं, वो हम लोग को मालूम ही नहीं। वो यहाँ पर का नहीं है, मेरे ख्याल में उधर से दौड़ते हुए आया है वो लड़का। अच्छा। आगे यहीं पर गिरा था। अच्छा, मतलब उधर से चाकू पड़ा होगा तो हाँ उधर से हाँ दौड़ हाँ के हाँ। वो आया है। ठीक है। तो बिल्कुल ये जो पड़ोसी है उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से अंधेरा था। आप थे आंटी जब? नहीं, हम लोग तो उधर रहते हैं। मैं बोली हूँ लाइट बंद था, कल बोली हूँ। अच्छा, कल? हाँ, पूरा ये रोड लाइन पूरा बंद था। पूरा अंधेरा था ना, इसीलिए है। तो यहाँ के इधर का तो लाइट जलते रहता है, हम लोग तो आना जाना करते इधर। तो मेरी बड़ी मम्मी क्या जाती हूँ मैं। अच्छा, ये गली से होते हाँ, वहाँ पर हम लोग रहते हैं काली माता मंदिर के पास में। हाँ। और इधर से आना जाना करती। मेरी बड़ी मम्मी कहाँ जाती, शॉर्टकट है करके इधर से जाती हूँ। हाँ। तो इससे पहले लाइट वाइट रहता था हमेशा? हाँ, कल ही बंद हुआ है लाइट, कल नहीं चालू हुआ लाइट। कितने बजे से लाइट बंद हुआ है? नहीं, मतलब वो चालू ही नहीं हुआ। चालू ही नहीं हुआ लाइट है कल। अच्छा, बिल्कुल नहीं था रोड वाला लाइट। पूरा और ये गली पूरा अंधेरा, पूरा रोड वाला लाइट एक भी चालू नहीं था। अच्छा, पूरा ही बंद था वो। तो एक भी लाइट चालू नहीं था, मतलब तो ये हो सकता है सोची समझी कोई ना, क्या पता, उतना नहीं मालूम। कल तो चालू से नहीं हुआ, घर लाइट चालू था। वो बाहर में नहीं दिए है ना लाइन। बाहर में नहीं दिए थे लाइट? हाँ, बाहर में लाइन नहीं था, ये वाला जलते रहता है। तो ये पूरा रोशनी रहता है मस्त, तो लोग यहीं से आना जाना करते हैं उधर वाले लोग। मतलब कल का डेट में ऐसा था कि घटना हुई, लाइट पूरा अंधेला एकदम, मतलब घरों का रोशनी था। हाँ, लेकिन बाहर में कुछ नहीं। इससे पहले भी कभी इस क्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ था, कल ही हुआ है। कल ही हुआ। हाँ, नहीं हुआ। इससे पहले जो है इस तरीके की कोई भी वारदात इस गली में देखने को नहीं मिली है, और ऐसे में एक युवक का मर्डर हो जाना इस पूरे क्षेत्र के लिए भी और पूरे आसपास के लोगों के लिए भी ये बहुत ही अचंभित करने वाला मामला है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि कभी भी यहाँ की सड़कों की जो लाइटें हैं इस एरिया की कभी भी गोल नहीं होती है। और रही बात घर की लाइटों की, तो आप सोचिए, गौर करने वाली बात ये भी है कि जब घर की तमाम लाइटें चालू थी तो फिर सड़क की और इस गली की लाइट कैसे ऑफ हुई? क्या अगर ये लाइट बंद थी तो क्या इसके पीछे कुछ और साजिशें थी? क्या ये प्री प्लानिंग मर्डर बताया जा सकता है, या फिर हम इसे यूँ कहें कि ये एक सोची समझी साजिश जिसका शिकार आदित्य और अभय हुए हैं? ये तो फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि पूरे अंधेरे में इस वारदात को अंजाम दिया गया, और वैसे में जो व्यक्ति 15 दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया है उसकी मृत्यु हो जाना, मतलब उसका मर्डर हो जाना, ये बहुत गंभीर सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये गली देख पा रहे होंगे, और इस गली का ही सीसीटीवी वीडियो भी जो है सामने आया है, जिस पर धुंधला ही सही लेकिन दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो है आधा दर्जन युवक 2 युवकों को दौड़ा कर चाकू मारते हुए नजर आ रहे हैं। तेलीबांधा थाने की पुलिस जो है इस घटनास्थल पर पहुंच गई है, और अगर रात की बात करें तो रात को ही उनको जो इसमें आरोपी शामिल है लगभग 5 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 लोगों को इस समय में हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल जो मृतक है उसका नाम आदित्य कुर्रे बताया जा रहा है, जो कि
भनपुरी का रहने वाला था और उसके साथ में एक और जो है अभय सारथी नाम का एक युवक था जो कि गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यानी कि जब 5 लोगों के बीच में विवाद हुआ और उसके बाद में ये वो गली आप देख सकते हैं जहाँ पर जो है उसे दौड़ा कर चाकू मारा गया। खून के आप बड़े बड़े धक्के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लहूलुहान हालत में आदित्य कुर्रे और जो अभय है यानी कि दोनों दोस्त जो है इसी स्थान पर हमलावरों का शिकार होते हुए नजर आए थे। ये पूरे एरिया को जो है पुलिस ने अपनी छावनी में तब्दील कर दिया गया है और तमाम तरीके की जांच टीम है वो यहाँ पर गठित की गई है और आप देख सकते हैं कि इस गली में किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। और रही बात इस घटनास्थल की हम बात करें तो आप दूर देखेंगे तो वहाँ पर जो है चप्पल दिखाई दे रहे हैं, सिगरेट के जो पैकेट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ जो इस पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पुलिस जाँच कर रही है और जिन 4 लोगों को इस वक्त हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है उनसे भी जो है लगातार बातचीत की जा रही है कि आखिरकार क्या कुछ ये पूरी वारदात है। और अगर आपको हम अगर समझाने का प्रयास करें कि ये वारदात कैसे हुई तो देखिए आदित्य कुर्रे नाम का जो युवक बताया जा रहा है वो पिछले 15 दिन पहले ही जो है जेल से छूटकर पहुंचा हुआ था और इसी के साथ ही जो है वो अपना दोस्त जो कि काशीराम नगर में रहता था अभय सारथी उसके साथ में वो यहाँ पर पहुंचा हुआ था रायपुर के श्याम नगर में और इसी दौरान जो है वो अपने अन्य 5 दोस्तों से मिले यानी कि जिन लोगों ने उन दोनों पर चाकू से हमला किया उन लोगों के साथ में जो है वो बैठा और उसके बाद में वो दोनों उन सभी दोस्तों के साथ में मिलकर उन्होंने शराब पी और शराब पीने के बाद जो है पुरानी रंजिश को लेकर के पुरानी रंजिश की अगर हम बात करें तो दीपावली समय की बात है जब इन 5 के बीच में जो है बातचीत हुई थी और किसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो गई और उन पुराने रंजिश को लेकर जो है उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। पहले शराब पिया और शराब पीने के बाद में जो है उन्होंने आपस में बातचीत की और बातचीत के दौरान जो है वो पुराना विवाद जो दीपावली के समय उनके बीच में हुआ था वो धीरे धीरे जो है उग्र होता चला गया और वही उग्र विवाद जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मर्डर में तब्दील हो गया और आदित्य कुर्रे जिस पर चाकू से प्राणघातक हमला किया गया 5 लोगों ने मिलकर उस पर हमला किया है उनको पुलिस ने हिरासत में लेकर जो है आगे की पूछताछ कर रही है। देखिए सीसीटीवी में ये बताया गया कि जब चाकू मारा गया तो उसके बाद ये गली में ही जो है उसे दौड़ा कर चाकू मारने की कोशिश की गई यानी कि 5 लोग आप सोच सकते हैं कि 2 ऐसे युवक जो एक जिसमें से आदित्य कुर्रे जो कि मृतक बताया जा रहा है वो 15 दिन पहले जेल से छूट कर आया था और उसके बाद में जो इस तरीके की घटना उसके साथ में होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बताया ये भी जा रहा है कि जो मृतक है और जो हमलावर है वो जो है आदतन बदमाश भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम अभय सारथी जो कि काशीराम नगर का रहने वाला था जो कि आदित्य कुर्रे का दोस्त था और आदित्य के साथ में इस स्थान पर पहुंचा हुआ था अपने दोस्तों से अन्य लोगों से मिलने के लिए तो उन्हीं ने ही जो है वो फिलहाल जो है अभय सारथी वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से अभी घायल है जिनका इलाज किया जा रहा है और इस वक्त आप मेरे पीछे देंगे कि फिर से जो है जाँच टीम यहाँ पर आ चुकी है और हर एक सबूतों को जुटाने की कोशिशें की जा रही है। ये घटना रात 10 बजे रविवार को हुई है और इस दौरान आप देखेंगे कि कैसे जो है नशे की हालत में राजधानी रायपुर में युवक हमलावर हुए और उसके बाद जो है एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए। जो जानकारी इस वक्त मिली है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत में जो है उनको मौत की घाट उतारा गया है। दोनों युवकों के ऊपर में पहले पूरी प्लानिंग की गई थी और 5 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। ये बताया जा रहा है कि जो मृतक है उसका घर इसी गली से होकर जाता है और हम जो आदित्य कुर्रे हैं उनके परिवार जो कि इस स्थान में रहते हैं हम उनसे भी बात करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है। लेकिन ये काफ़ी सकरी गली है और रायपुर श्याम नगर का ये इलाका है और उन्हीं के घर में हम जाकर बात करेंगे और उनकी बहनें हैं, माता पिता भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कि आदित्य कुर्रे की मम्मी जो है इस वक्त हमारे साथ है, ये पूरा परिवार है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इनके घर में मातम की स्थिति देखी जा रही है। एक जवान बेटे को इन्होंने खोया है और इनको गम है इस बात का और आप उनकी मम्मी की स्थिति आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे, हालाँकि ये समय नहीं है इनसे बात करने का, लेकिन न्याय की अगर बात आ रही है तो इनसे पूछना और जानना भी ज़रूरी है। तो ये उनकी मम्मी है, क्या चाहते हैं आप? मेरा बेटा को जो मार है उसे भी फांसी हो जाए। मेरा बेटा का दिल निकाला है वो उसका भी दिल निकाले। मेरे बच्चा को इंसाफ दो। मेरे बेटा को बहुत मारे लोग। लड़ाई झगड़ा था क्या? पता नहीं मेरे को क्या लड़ाई झगड़ा, मेरे को नहीं पता कुछ। कितने बजे आप लोग को घटना की जानकारी मिली?
10:30 बजे फ़ोन की। मैं उसको बोला मम्मी मैं खाना गरम करके रख, मैं थोड़ा देर में आ रहा हूँ। 11 बजे फ़ोन आता है किसी लड़के का कि आदि को कोई चाकू मार दिया पीछे तरफ। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल आए 11 बजे, मेरा बेटा नहीं था। तो मतलब क्या कुछ बात हुई थी सुबह से लेकर के शाम तक? आदि कुछ नहीं, बहुत अच्छे से गया था वो तैयार होकर। मैं आ जाऊंगा मम्मी, मैच खेलने जा रहा हूँ बोला, शाम तक आ जाऊंगा। और क्या उम्र रही होगी आदि की? 20 साल चल रहा था। 10-20 साल चल रही है। किसी से लड़ाई झगड़ा किसी जानकारी नहीं है आप लोग? नहीं, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं आंटी लोग? आप भाटापारा से रिश्तेदार हैं मतलब बड़ी माँ से। आदि के बारे में बताएंगे, कैसा उसका व्यवहार था, क्या लड़ाई झगड़ा? व्यवहार तो अच्छा ही था, ऐसे कोई खराब लड़का नहीं था, वो बहुत अच्छा व्यवहार का था। और हम लोग को तो पता नहीं था बेटा, सुबह मेरे को पता चला कि आदि का मर्डर हो गया करके। तो फिर उसके बाद हम लोग आए, बहन से भी जानकारी लिए, तो ये भी बताई दीदी ऐसे सब बात है करके। तो मैं भी यही बोलूँगी बेटा कि जैसा उसका जान लोग लिए हैं वैसे ही उनको भी होना चाहिए, सजा उनको भी वैसी मिलना चाहिए, जान के बदला जान। बस उसके आगे और मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बस जान के बदला जान चाहिए हमको। अब सरकार उसके लिए क्या योजना निकाल रहा है, उनको भी थोड़ा लगे ना भाई कि एक माँ का बच्चा खोता है तो कैसे दर्द महसूस होता है। इकलौता बेटा था? 2 बेटे हैं, 2 बेटा है, ये 1 बेटी है। बड़ा वाला है वो छोटा लड़का है। ऐसे तक अभी तक तो कोई सुनाई में नहीं आया था कि उनके साथ मारपीट चल रहा है या झगड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं आया था लड़के का। ठीक है, क्या चाहेंगे आप? उनकी बहन है, न्याय कैसे चाहती हैं? मौत के बदले मौत। मेरा भाई मरा है तो जो मारने वाला है उसका भी मौत चाहिए मेरे को। तो ये आप देख सकते हैं कि आदित्य की छोटी ये बहन थी, रिश्तेदार थे और उनकी माता भी थी, और साथ ही साथ यहाँ पे अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। और इनके घर की स्थिति आप देखकर अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कितनी तकलीफ़ में ये पूरा परिवार बताया जा रहा है। ऐसे में जो है आगे ये जांच का विषय ही बन रहा है। हालांकि परिवार ये मांग कर रहा है कि इनको मौत के बदले मौत चाहिए, यानी कि इन्होंने अगर जान ली है तो जो मुख्य आरोपी है उनकी भी जान ली जाए, उन्हें भी मौत की घाट उतारा जाए, उनको फांसी दिया जाए। ऐसा ये पूरा परिवार मांग करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब पुलिस लगातार जाँच कर रही है, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आते हैं और कौन वे मुख्य आरोपी हैं जो इस पूरी वारदात में शामिल है, ये देखने वाली बात होगी। अचानक क्या हुआ, ये घर में गया था, ये उसका वो बाबूजी का मितान घर है। हाँ। तो वहाँ से निकला, देखा 3 लोग पी रहे हैं। वो क्या किया, मना करने के उद्देश्य से बोले यहाँ दारू नहीं पीना, तो लोग कुछ बोलेंगे तो उनका दारू गिरा दिया। गिराया ना तो लोग इतना मार रहे थे, यहीं पर जहाँ पर मर्डर वहीं पर मार रहे हैं। कोई पैर से कोई हाथ से वो नीचे पड़ा है। मैं खाना खा के निकला हूँ रात में 9 बजे, अचानक मैं उधर नहीं देखा, निकला ऐसा आ गया तो यहाँ एक घर वाली लड़की बोलती है बड़े पापा देख तो अंकल को मार रहे हैं। बोला देखा, अरे 3 लोग एकदम भिड़े कि दौड़ते गए और जा करके उसको बीच में घुस करके बचाया। फिर मेरे यहाँ भाई आवाज़ सुन ली क्या हो गया, वो भी दौड़ते आई, तब जाकर बचा नहीं था ना। वो आपस में लोग बोल रहे थे ये हम लोग का दारू गिराया, मना कर देता हम लोग मान जाते, लेकिन दारू गिराया तो मार डालेंगे। बोले अरे दारू को गिरा दिए इसीलिए बस मार दिया। हाँ, बाप रे। तो बोले इसका मर्डर ही करेंगे। बोल रहे तो यहाँ नशा, ये गली नशा वशा ही करते थे क्या खाली? यहाँ पे ये गली में वैसा ही वैसी लोग शराब पियेंगे, गांजा पियेंगे आकर के। इस गली में ना दिन भर में 10 लोग का आना जाना होता होगा। अच्छा। है ना, क्योंकि आधा तो जो आते आए थे ना वो नशा पान करते थे, 4 लोग गांजा पी रहे, चलने के लायक नहीं था रोड। अच्छा, ये अभी लोग चल रहा नहीं, ऐसा नहीं था, एकदम गंदा एकदम गंदा। ये क्या है, इन लोग आए ना अभी महीना भर और आए हैं तो पूरा साफ सफाई करवाए हैं, जमादार सब बुला के तब जाके वो साफ हुआ है। तो नशा वशा करते ही रहते थे। एकदम वहीं पर 10 लोग 8 लोग बैठे हैं, वो गांजा पी रहे हैं, गाली बक रहे हैं। वहाँ पे तो शराब वराब गिलास विलास भी सब पूरा ढेर पड़े रहता था। कल इन लोग लेकिन बैठ के शराब पिए हैं पहले साथ में, उसके बाद यहाँ पर नहीं पिए हैं। यहाँ ये गली में ना अभी जब से इन लोग आए तब से बंद हो गया है। लेकिन वो लड़ाई झगड़े के चक्कर में रात में मैं अच्छा नींद में था, आवाज सुना क्या आवाज आ रहा है करके उठा तो मेरे यहाँ मैडम भी वो पहले उठ करके आ गई थी इधर, मेरे को नहीं उठाई। देखा मैं, बोला बाइक कहाँ चले गई यार, हाँ आवाज आ रहा था करके।
तो बाहर निकला, क्या हुआ? बोले ये यहाँ पर लड़का गिरा पड़ा है और उसको मारे चाकू वाकू, ऐसा बोले। अरे तो देखा मैं यहीं से, एकदम अंधेरा था, तो उसमें ना 2 या 3 लड़के थे, उसको उठा रहे थे। आदि भाई उठना भाई ऐसा करके। तो अब देखते देखते अब हम लोग ऐसे देखने वाले बढ़ नहीं गए, तो हम लोग को बोले चलो आप लोग घर में जाओ। अच्छा। आप लोग मत रुको, चलो घर में, ऐसा करके मैं उसी टाइम अंदर चला गया। लड़के लोग बोले ऐसे? हाँ। अच्छा। उसके बाद में ना फिर लोग गाड़ी वाड़ी लाए, कोई एक्टिवा लाया, ऐसे कुछ बोल रहे थे। हाँ। उसमें फिर लड़के को डाल के फिर हम लोग हॉस्पिटल ले गए। अच्छा। हाँ, कौन सा हॉस्पिटल ले गए नहीं मालूम, लेकिन ले गए। देखिए, इस पूरे रायपुर में हुए मर्डर के जो मास्टरमाइंड जो एक तरीके से लोकेश विश्वकर्मा बताया जा रहा है, जो कि मुख्य आरोपी इस समय में बताया जा रहा है, उसे इस जगह में जो है क्राइम स्पॉट पर लाया गया और उसके बाद में जो है उसे पूछा गया कि तुम कहाँ पर थे और फिर जो है ये किसका ब्लड है और ये किसका, यानी कि क्राइम स्टोरी को वापस से रिक्रिएट कराया गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है उसने पूरी वारदात को होना बताया कि जो आरोपी है लोकू, जिसका नाम बताया जा रहा है लोकेश विश्वकर्मा, वो किस स्थान पर था और जब आदित्य कुर्रे को चाकू पड़ा तो वो किस स्थान पर भी था और साथ ही साथ उसका ब्लड कौन सा है और आदित्य का ब्लड कौन सा है, ये तमाम चीज़ों को उसने बताया और पूरी वारदात के बारे में भी जो है उसने इस स्थान पर आकर के जो है जानकारी दी है। यानी कि पुलिस आरोपी को लेकर यहाँ पहुंची और उसके बाद में पूरी क्राइम स्टोरी को रिक्रिएट कराया गया। ऐसा करके बैठा था ऐसा, अब का आप वहाँ का नहीं ब्लड और यहाँ का नहीं, मैं गिरा था यहाँ पर है और ये वाला मेरा है। जब वो चाकू चला रहा था ऐसा पकड़ा मैं, फिर जब वो यहाँ का नहीं अबे बैठा था तो उसके यहाँ हाथ वहाँ, फिर वहाँ का नहीं उसको मैं मारा, उसको हाँ मैं मारा। में पूरे मामले में सबसे बड़ी बात है, आप अभी भी देख सकते हैं कि लगातार जो है जांच टीम यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है और जो एक ब्लड के सैंपल्स है वो लिए जा रहे हैं और उसके बाद में इस जांच को जो है और जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो फिलहाल ये इस वक्त की तस्वीर है, इस वक्त का ये पूरा माहौल है जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे स्थानीय लोगों में एक तरीके से दहशत है, पूरे सदमे में लोग नज़र आ रहे हैं, काफ़ी डरे और सहमे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इस गली में जो है आपको एक और चीज़ बता दें कि एक ऐसा गली है जो हमेशा से नशेड़ियों का जमावड़ा इस स्थान पर देखने को मिलता था। लोग जो है यहाँ पर आते थे, नशा करते थे, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, हर तमाम चीज़ें जो है वो इस गली में करते थे और इस दौरान जो है देर रात 10 बजे ऐसी वारदात हो जाना ये सभी लोगों के लिए बहुत ही अचंभित कर देने वाला मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार जैसे बताया जा रहा है कि लाइट पहले से ऑफ़ कर दी गई थी और कल के डेट में लाइट इस पूरे एरिया की ऑफ़ थी, तो ये जानबूझकर ये मर्डर की प्लानिंग की गई थी या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज है। और जिस तरीके से आरोपी ने क्राइम सीन को रिक्रिएट कर बताया कि कैसे जो है उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिरकार बदमाशों के हौसले इस तरीके से बुलंद क्यों होते हुए नज़र आ रहे हैं। और सवाल अब भी यही उठ रहा है कि जो स्थानीय हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर जो है नशेड़ियों का जमावड़ा हर समय देखने को मिलता था। तो ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि क्या जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इससे पहले पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई थी या नहीं दी गई थी, या फिर जो है वे सभी लोग चुपचाप तमाशा बैठते हुए देखते नजर आए थे। फिलहाल जो ये जांच का विषय है, ऐसे में इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आएगा ये जानना बेहद ही ज़रूरी है और इसे जानने के लिए आप हमारे चैनल TR छत्तीसगढ़ न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिए।